सो हे गाइस, माय नेम इज़ तुषार बड़ीवाल। होप सो आप एंजॉय कर रहे होंगे इस कोर्स को। और अब आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो हमने कल जो इससे जस्ट पहले जो एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने डिस्कस किया था यार, पहला तरीका। ठीक है, तो वो पहला तरीका क्या था, ये था। अब मैं कौन से पहले तरीके की बात कर रहा हूँ यार, मैं बात कर रहा हूँ कि जो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स ये बॉडी हुआ, ये H1 हुआ, ये जो एलिमेंट्स हुए। ठीक है, इसको स्टाइल करने के यार तीन तरीके होते हैं हमारे पास। उस एक तो हो गया डायरेक्ट तरीका। ठीक है, तो डायरेक्ट तरीका तो हम यार जो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो उसमें हम देख चुके हैं कि डायरेक्ट तरीका तो ये है कि हमने सिंपल से यहाँ बॉडी लिखा और यहाँ पर हमने इसको चेंज कर दिया, H1 लिखा, ये कर दिया। ये तो एक हो गया डायरेक्ट तरीका। एक होता है यार क्लास के मतलब एक क्लास के जरिए होता है, और तीसरा होता है यार आईडीई के जरिए। ठीक है, सो अब हम देखने वाले हैं कि क्लास के जरिए कैसे होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो H2 है यहाँ पे सिंपल सा, इसके नीचे एक टैग लेंगे, वो है div टैग। अब div टैग है क्या, तो div टैग क्या होता है, सिंपल सा आपको बस कि जो इसके अंदर कंटेनर होगा उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको ये स्टाइल करेगा। ठीक है, ये टेक्निकलिटी हो गई। ठीक है, अभी समझ नहीं आया तो अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद हमें समझ आ जाएगा। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले जो div टैग हमने यहाँ पे यूज किया है, इसमें हमें एक क्लास को ओपन करना है। इज इक्वल्स टू में हम कुछ भी यहाँ पर नाम ले सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर जस्ट मैंने एक टेम्परेट कुछ भी नाम सोचा है मन में, स्क्वायर मैंने एकदम से दे दिया। ठीक है, इतना हमने कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे CSS वाले पार्ट पे। और जब हम CSS वाले पार्ट पे आ जाएंगे तो हम सो ये div टैग यार हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब हमें इस स्क्वायर को एक्सेस करना है। ये यहाँ पर मैंने ऐसे ही इमेजिन करके कुछ भी नाम लिया है, और इसके लिए एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपल सा डॉट स्क्वायर लिख दूंगा, तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे क्लास को एक्सेस कर रहे हैं और क्लास हमेशा कर्ली ब्रेसेस में ही बनती है। और अब इसमें कुछ चेंजेस करेंगे हम। जैसे सबसे पहले मैं ले लेता हूँ विड्थ, अपने आप ऑप्शन देता है ये आपको, और इसमें मैं जैसे 100px सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद में मैं एक सेमी कोलन लगाऊंगा। ये भी चीज़ भूलना मत, जब हम क्लास यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर सेमी कोलन भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद में मैं हाइट यूज़ करूँगा, वो भी मैं 100px कर देता हूँ। इसके बाद मैं यूज़ करूँगा बैकग्राउंड कलर। छठा ऑप्शन में तुम्हें यहाँ पर बैकग्राउंड कलर मिल जाएगा। उसके बाद में लेट सपोज ग्रीन हम ले लेते हैं। ठीक है, और सेमी कॉलन हम यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद में हम एक और चीज़ करेंगे, वो है, पहले मैं तुम्हें इतना लाइव प्रीव्यू दिखाता हूँ, फिर हम एक और चीज़ भी इसमें देखने वाले हैं। सो यहाँ पर हमारा ये स्क्वायर आ चुका है ग्रीन कलर का, और यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे शो करने वाला था। तो अब ये जो स्क्वायर हमारा आया था, ये यहाँ पर आ रहा है, मुझे इसको सेंटर में चाहिए। ठीक है, मुझे इसको सेंटर में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल से यहाँ टाइप करूँगा मार्जिन, और मार्जिन को मैं यहाँ पर दो ऑप्शन देता है, इनहेरिटेड और ऑटो। तो ऑटो पर मैं इसको सेलेक्ट करके सेमी कॉलन लगा दूंगा, और अब मैं जब लाइव प्रीव्यू शो करूँगा तो ये सेंटर में आ चुका होगा। ये देखो, ये यहाँ पर सेंटर में आ चुका है। तो CSS से देखो यार, हमारी वेबसाइट अभी तो हमने कुछ बनाया नहीं है, पर जब हम बनाएंगे तो देखना कितनी सुंदर लगेगी। तो ये चीज़ HTML में पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं क्या कलर के? नहीं मिलते हैं। तो अब हमने दो तरीके देख लिए हैं एलिमेंट को क्लास सेलेक्टर से सिलेक्ट करने के, और उसमें पहला तरीका था डायरेक्ट एलिमेंट को टार करके आप स्टाइलिंग कर सकते हो, दूसरा क्लासेस की वजह से आप इसको स्टाइलिंग कर सकते हो। और अब हम एक और तीसरी चीज़ देखने वाली हैं, और वो है, मैं यहाँ पर एक और चीज़ यूज़ करूँगा, डिव, एक बार फिर से। और इस बार डिव, हमें यहाँ पर क्लास तो हमने पहले ही यूज़ किया था, अब हम यहाँ पर एक और जो तीसरी चीज़ देखने वाले हैं, वो मैं लिखूँगा आईडी। अपने आप यहाँ पर ऑप्शन दिया इसने, आईडी जब हमने यहाँ पे यूज़ किया तो इसमें लेट सपोज में, अब यहाँ पर जो हम नाम लिखते हैं उसको बोलते हैं कंटेनर। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर नाम लिखा तो कंटेनर हो गया स्क्वायर। अब यहाँ पर कंटेनर में मैं सर्कल लिख देता हूँ। ठीक है, और इस डिव टैग को यहाँ क्लोज करके, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हे माय नेम इज सर्कल। ठीक है, ये कुछ भी नाम दिया मैंने अपने, हे माय नेम इज सर्कल, ये मैंने अपनी मर्जी से लिखा।
आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हो, तो प्रैक्टिस करना, ट्राई करना, चीज़ें समझ आएगी। तो अब इसको अब हमें एक्सेस करना होगा यहाँ पर। जैसे हमें यहाँ पर ये जो डॉट स्क्वायर है, इसको डॉट स्क्वायर से करा, वैसे ही ये तो क्लास था, तो क्लास को एक्सेस करने का तरीका ये होता है। अब ये आईडी है, पर ये जो आईडी है यार, इसको काफ़ी आपको बहुत ही यूनिक जगह पर ही इस्तेमाल करना है, इसको हर जगह पे इस्तेमाल नहीं करना। वेरी वेरी स्पेसिफिक कोई चीज़ हो गई तब आपको इसको यूनिक करना है, और इसको मैं रिकमेंड भी नहीं करता आप काफ़ी बार इसको यूज़ करो। बेस्ट चीज़ क्या रहती है? क्लास। अब आप बोलोगे कि हमने 3 चीज़ें यहाँ पर पढ़ी है, ठीक है, पहला तो हो गया कि हमने ये एक चीज़ ये देखी है, ठीक है। उससे पहले हम पहले एक काम करते हैं, पहले हम इसको भी कंप्लीट करते हैं, फिर इस पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहले अब इसको एक्सेस करने के लिए आपको हैश सर्कल का यूज़ करना होगा। जैसे हमने यहाँ डॉट स्क्वायर का करा था, वैसे यहाँ पर हैश सर्कल का यूज़ करना है। उसके बाद वही सिंटेक्स तो मेजरली वही रहता है। और सो ये जो यहाँ पर सर्कल है, तो सबसे पहले तो हम इसमें कलर चेंज करते हैं, इसका कलर। और कलर को कलर अब हम लेट सपोज ये ब्लू ही चूज कर लेते हैं, और लास्ट में इसको ख़त्म करते हैं सेमीकोलन से। उसके बाद दूसरी चीज़ फॉन्ट साइज, ठीक है, फॉन्ट साइज भी हम इसका चेंज करेंगे, और इसको 40 px हम कर देते हैं। तो इतना हमें करा। अब सबसे पहले हम लाइव प्रीव्यू करके देखते हैं कि हमने जो करा है इसका क्या रिजल्ट आया है। तो ये जो है आया मत सर्कल हमने यहाँ लिखा है, ये यहाँ पर आ चुका है, ये यहाँ पर आ चुका है। तो अब हमने 3 चीज़ें यहाँ पर पढ़ ली हैं, ठीक है। सबसे पहले एलिमेंट्स को आईडीई से आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले जो मतलब उसको स्टाइल करने के लिए 3 तरीके होते हैं। तो सबसे पहला था डायरेक्ट एलिमेंट को आप करो, बॉडी लिख के सीधा कर दो H1 करके। दूसरा हो गया आप क्लासेस बनाओ। तीसरा हो गया आप आईडी की यूज़ करो, आईडीई बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, आईडी की यूज़ करो। और सबसे बेस्ट जो इसमें है वो है क्लास। अब मैं ये जो आईडी है, इसको आप वेरी वेरी स्पेसिफिक जगह पर ही इसको यूज़ करना है, ठीक है। अब हम उस पॉइंट पे आ जाते हैं जो मैं पहले बीच में डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा बाद में डिस्कस करेंगे, उस पर वहाँ आ जाते हैं। तो आईडी को वेरी वेरी स्पेसिफिक जगहों पे आपको इसको यूज़ करना है, हर जगह आपको इसको यूज़ नहीं करना है। अब एक और चीज़ यहाँ पर, ये जो H1 है, इसका मतलब आप इस पूरे वेबसाइट में जितनी भी बार H1 यूज़ करोगे उतनी बार उसका कलर एक्वा रहेगा और सेंटर रहेगा। अभी समझ नहीं आया, ठीक है, चलो मैं यहाँ पर एक और H1 का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये H1 जो मैंने H1 यूज़ किया लर्न CSS, इसमें मैं अब नाम लिख देता हूँ लेट सपोज तुषार। तो अब जब हम इसका लाइव रिव्यू देखेंगे तो वो चीज़ तुम देखना, जो कलर और टेक्स्ट अलाइनमेंट जो हमने सेंटर में सेट करा, तो हर चीज़ अब सेंटर में आएगी, कि तुषार भी सेंटर में आएगा, तुषार का कलर जो है वो भी एक्वा में आएगा, जैसा कि हमने इस H1 लर्न CSS में करा। तो ये इसका थोड़ा सा आप ड्रॉबैक समझ सकते हो, पर इसको आपको कहाँ यूज़ करना है, जहाँ पर आपको मेजरली यूज़ आए। जब आपको मेजरली यहाँ पर कोई पर्टिकुलर चीज़ों पर चीज़ चाहिए हो, तभी आपको इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लर्न CSS आ गया, और तुषार बिल्कुल सेम वही सेंटर में आया है, प्लस इसका कलर भी सेम है। सो इसलिए बेस्ट, मैंने इसलिए बोला कि बेस्ट जो चीज़ है वो आप क्लास का यूज़ करो, ठीक है। इतना हमें समझ आ गया।